ونصلي ونسلم على رسوله الكريم كريم الأمين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. आशिकां दी तरह मोहब्बत नाल पढ़ो सलात. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन. जेड़ा मेरी हुजूर दी बारगाह सिद्के नियत और हुस्न अकीदत नाल एक बारी दरूद पढ़ लवे ना, उसी वक्त अल्लाह उसको 10 नेकियां अता फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं, उसके 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं. तो जेड़ा चाहता है कि इसे वेले इनाम मिल जाए मोहब्बत नाल फिर पढ़े सलात सारे साथियों ने मिलकर हुजूर दी बारगाह चंद अशार पेश कर साथ मिल के मोहब्बत नाल साथ भी देना, अपने अपने हिस्से की हाजरी भी लवानी इंशाअल्लाह. मिल के पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या लगदी पई कैसी रिम जे
जिम बाहर दी लगदी पई कैसी पढ़ो सारे रिम जिम दी लगदी पई कैसी रिम जिम आज मेरी थोड़ी जी सेहत ठीक नहीं है, थोड़ी तबीयत खराब है आज मेरी, क्योंकि लगातार सफ़र और माह रब्बुल नूर शरीफ की मसरूफियात की वजह तो। लेकिन अगर तुसा साथ देसो मेरा ते मेरी ये तबीयत की खराबी कोई मायने नहीं रखती। असी सारे हुजूर दे आशिक बैठे हैं, सारे अपने अपने हिस्से की हाज़री पेश कर सा। तुसा मेरा साथ देसो मैनू भी सुरूर आसी ते तुहानू भी सुरूर आएगा। मोहब्बत नाल मिल के पढ़ो लगदी पई रिम जिम बाहर दी लगदी पई कैसी रिम जिम दी अज ते विलादत होई मेरी सरकार दी अज ते विलादत होई मेरी सरकार दी अज ते विलादत होई मेरी सरकार नूरी है मुखड़ा तेरा जुल्फां दा ओते घेरा नूरी है मुखड़ा मेरे करीम के जब चेहरे अनवर की बात आई रब का कुरान बोल उठा वद्दुहा जब जुल्फे सरकार की बात आई वो छलकती जुल्फ मुबारक कुरान बोल उठा वल्लैल शायर कहता है नूरी है मुखड़ा तेरा नूरी है मुखड़ा तेरा जुल्फां दा ओते घेरा नूरी है मुखड़ा तेरा जुल्फां दा ओते घेरा देंदी है तांग मैनू तवज्जो भी रखियो सुभान अल्लाह की आवाज भी मैं सुननी है देंदी है तांग मैनू तेरे दीदार दी देंदी है तांग मैनू तेरे दीदार दी देंदी है तांग मैनू तेरे दीदार दी मिलकर सारे आज ते विलादत हो मेरी सर मेरे नबी दे खान वादे का जिक्र हुजूर के प्यारे घराने का जिक्र कि हुजूर के बच्चों की शान क्या है हुजूर के प्यारों की शान क्या है खुद रे के भुखे जेड़े देंदे सवालियां हुजूर का घराना है खुद रह के भुखे जेड़े देंदे सवालियां खुद रह के भुखे जेड़े देंदे सवालियां निशानियां का ए हो निशानियां का तेरे घर बार दी ए हो निशानियां का तेरे घर बार दी ए हो निशानियां का तेरे घर बार दी आज ते विलादत हो मेरी सर ऐसा नहीं आशिका की तरह आज ते मेरी सरकार और आया करार कैसा कैसा दर्दों दे हकीकत है जब मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए
जमीनों को भी करार आ गया, आसमानों को भी करार आ गया, चांद सूरज सितारों सियारों को भी करार आ गया, इंसानों को भी करार आ गया, और तारीकियां झट गई, नूर और नूर हो गया। आया करार के साथ दर्दों दे मारे आनो, आया करार के साथ दर्दों दे मारे आनो, आया करार के साथ दर्दों दे मारे कि आमद जो होई जगते, आमद जो होई जगते, सब दे गम खार दी, आमद जो होई जगते, सब दे गम खार दी, आमद जो होई जगते, सब दे गम खार दी, अज ते विलादत होई मेरी सरकार। शेर पढ़न लगाना हुजूर दे प्यारे मौजूद दा जिक्र, जरा कहो सारे रल के सुभान अल्लाह। जेड़ा तुसी पढ़ रहे हो ना, इसका सवाब मैनू नहीं लभना, तुहानू ही लभसी इंशाअल्लाह। ते अपने पल्ले भी सवाब पाओ, ताकि मेरी बात भी किसी के काम आ जाए, मेरी भी आखिरत संवर जाए, आपका भी बेड़ा पार हो जाए। सारे रल के आखो जरा सुभान अल्लाह। बल्कि एक और काम करो, हुजूर दे मिलाद दा महीना, जरा सज्जा हाथ बुलंद करके झंडा बढ़ाकर कहो जरा सुभान अल्लाह। जिनका हाथ नीचे है जरा वो भी जहमत करें, हाथों को गवाह बनाकर कहें सुभान अल्लाह। रोज़े महशर ये हाथ भी बोलेंगे, जब जुबानें बंद हो जाएंगी जिस्म का उस बोलेगा, और जब ये हाथ बोले तो कुछ और न कहे बल्कि ये कहे कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या मौला, या रब्बल आलमीन। बेशक गुनाहगार था, सियाकार था, गफलतों में डूबा था, लेकिन जब इस इलाके की सोनी मस्जिद में बैठा था, हुजूर का मिलाद सजा था, मौला जब तेरे महबूब का नाम आता था तो झूम कर ये हाथों को बुलंद करके कहता था सुभान, कहता था सुभान। हमने किसी और बात पे तो सुभान अल्लाह कहा ही नहीं, हमने हुजूर के जिक्र पे सुभान अल्लाह कहा। हाय हाय हाय, ऊंचा साई ना आखो जरा सुभान अल्लाह। आपने मेरी गाड़ी आपने चलानी, ये स्टीयरिंग आपके हाथ में, जैसा आपका ज़ौक़ होगा वैसे सैयदी गड्डी भी चलसी इंशाअल्लाह। ते जुबान भी सैयदी ते जिक्र भी सैयद बाबा, आखो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन जरा शेर सुनियो, मेरे आका के मौजूदात का जिक्र है, और वो क्या जिक्र है? शायर लिखता है, सूरज नू मोड़े आसी, चन नू भी तोड़े आसी, हुजूर पहले तशरीफ फरमा हो गए, नमाज में असर अदा फरमाई, और मौला कायनात पीछे थे, अभी पहुंचे नहीं। जब तक आप पहुंचे हुजूर नमाज पढ़ चुके थे, अभी आपने अदा करनी थी। जैसे ही अली तशरीफ लाए, हुजूर ने हुक्म फरमा दिया, अली गोद बनाओ, नबियों के ताजदार ने सर रखना है। गौद अली की, सर अक़दस नबियों के बादशाह का, आंखें बंद है। कभी अली ढलते सूरज को देखते हैं, कभी चेहरे वद्दुहा को देखते हैं, कभी दिल में ख्याल आता है नमाज जा रही है, कभी दिल में ख्याल आता है नमाज वाला सर रख कर लेता, कभी दिल में ख्याल आता है नमाज चली जाएगी, कभी दिल में ख्याल आता है कि जिनके सदके से नमाजें मिली है, जिनके सदके से रोजे मिले हैं, जिनके सदके से हज मिला है, जिनके सदके से कुरान मिला है, जिनके सदके से इस्लाम मिला है, जिनके सदके से ईमान मिला है, जिनके सदके से सोना रहमान मिला है। अरे वो महबूबे करीम सरे अनवर रखे हुए हैं, आपकी उसी मोहब्बत भरी अंदाज में आंखों से अश्क
आशक जारी हुए, वो मोती निकले, एक मोती रुखसार मुस्तफा पे गिरा। मेरे आका ने आंख खोली, आंख खोल के फरमाया अली क्यों रो रहे हो? कहा हुजूर आज आपकी खातिर अली ने असर को कुर्बानी कर दिया। मेरे आका ने फरमाया जाओ फिर अली मेरी खातिर नमाज कुर्बान की है, अब तुम ही बताओ कि कज़ा पढ़नी है या अदा पढ़नी है? अदा पढ़नी है। एडा जोर में थोड़े वास्ते लाया, मेरी तो तबीयत ठीक हो गई। बैठा मेरी तो तबीयत ठीक हो गई। मैं लगातार पिछले हफ्ते सारा सफर ही रहा, राती भी मरी दे लाग के साथ राती 1 बजे मेरी वापसी हुई थे। सर्दी भी थोड़ी जी लग गई, जिसम भी थोड़ा जा कम रहा सी राती, लेकिन हुन मैं छे बैठा मेरी तो तबीयत ठीक हो गई। ते मेरी भी तबीयत ठीक होगी इंशाल्लाह, तुम्हारी भी तबीयत ठीक कर सा। आखो सुभान अल्लाह। और इंशाल्लाह ये जो ठीक ठीक हम कर रहे हैं, ये जो बहारें लूट रहे हैं, जिसने आमद मुस्तफा मना रहे हैं, इंशाल्लाह जो यहाँ पर फरिश्ते मौजूद हैं वो भी ऊपर जाकर गवाही देंगे मौला तेरे नबी के गुलाम झूम रहे थे। तो जरा झूम के आखो सुभान अल्लाह। हाय हाय, वक्त भी थोड़ा है, 1:45 बजे का जुम्मे का टाइम भी है, 1:21 हो गए, तो गल बहुत सारी है, तो इख्तिसार नाल मैं अर्ज कर सा। कहो जरा सुभान अल्लाह। मेरे करीम ने फरमाया अदा पढ़नी है या कज़ा पढ़नी है? फिर अली ने कहा जो मजा अदा का है वो कज़ा का तो नहीं है। हुजूर की उंगुश्त मुबारक उठी, वो जो टीले पहाड़ों के अंधेरों में डूब चुके थे, ऐसा भी कोई करीम होगा जो मगरिब से तुलू करके दिखाए? ये शान मेरे नबी को अल्लाह ने अता फरमाई। का उसूल तो यह है मशरिक से तुलू होता है, मगरिब में गुरूब होता है, लेकिन आज अली तेरी अजमत पर कुर्बान जाऊं, तेरी खातिर मगरिब से तुलू हो रहा है। ऐसा भी कोई करीम होगा? अल्लाहु अकबर। वो अंगुश्त मुबारक उठी, वो टीले जो अंधेरों में डूब चुके थे फिर से रोशन होना शुरू हो गए, और सूरज आके मुकाम में असर पे खड़ा हो गया। अली ने फिर अदा पढ़ी, ऐसी अदा फिर किसी ने पढ़ी ना। तो पता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस टाइम नमरूद के दरबार च पहुंचे ना, तो चूंकि उस झूठी खुदाई का दावा किया होया सी, ते जो भी उसके दरबार में जाता था ना, वो पता है क्या करता था? पहले उसको सजदा करता था। बड़ा लंबा वाकया, में सिर्फ बात से बात जुड़ गई है, छोटी सी बात अर्ज कर रहा हूं। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में बुलाया गया तो आप यूं सीना तान के खड़े। अल्लाह का नबी है, वजाहत है, शुजाहत है, और एक नबूवत का रोब और दबदबा है। वो नमरूद कहने लगा ए इब्राहिम, आपको उसूल दरबार नहीं पता, जो आता है मुझे सजदा करता है, आपने सजदा नहीं किया। आपने फरमाया मैं उस रब को सजदा करता हूँ जो जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है। उसने कहा ये क्या बात हुई, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। 2 कैदियों को बुलाया, दोनों मौत के कैदी थे, सजाए मौत सुना दी गई थी। एक को बख्श दिया, एक की गर्दन उतार दी, कहा देखो एक को मैंने जिंदगी बख्शी, हालांकि इसने भी मरना था, और दूसरे तो वैसे ही मरना था, मैंने उसको मौत दे दी। आपने फरमाया चलिया, इस जिंदगी मौत की बात नहीं कर रहा, वो मौत जो रब की तरफ से आती है, और वो जिंदगी जो माँ के पेट में रब अता फरमा देता है, मैं उस जिंदगी और मौत की बात कर रहा हूँ। मुनाजरा आगे चला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तू खुदा है तो फिर एक काम कर, मेरा रब मशरिक से सूरज तुलू करता है, मगरिब में गुरूब करता है, अगर तू रब है तो तू मगरिब से तुलू करके दिखा। कहो सुभान अल्लाह, फिर आखो सुभान अल्लाह। अगर तू रब है, तू खुदा है, तो मगरिब से तुलू करके दिखा। उन किस तरह कर सकता सी? उधर तो जोर उठे तक जिथे तक उसकी फौज और जोर रोब दबदबा उधर तक ही उसका जोर था। कुदरत तो कुछ भी नहीं, सारी कुदरत मेरे खुदा की है, मेरे अल्लाह की है, सारी कुदरत तो उनकी है। उन्हें क्या होया? जनाब जिब्रील अमी हाजिर हो गए। आप हाजिर हुए, आपने फरमाया हुजूर आपने इसको तो कह दिया है कि मगरिब से तुलू करके दिखाओ, अगर यही मुतालबा ये पलट के आपसे कर दे
तो आपका रब फरमा रहा है कि इब्राहिम आज आप रब की दीन की खातिर खड़े हैं, आपने परेशान नहीं होना। अगर इसने कह दिया कि इब्राहिम अगर तेरा खुदा सच्चा है तो तू अपने खुदा से कह दे कि मगरिब से तुलू करके दिखा दे। ऐ इब्राहिम आज आपकी खातिर आपका रब मगरिब से भी तुलू करके दिखा दे। वहां पे तो सिर्फ बात हुई थी, यहां पर मेरे मुस्तफा ने फिर करके दिखाया है। हुजूर ने उंगली हिलाई, ऐसा भी कोई होगा? शकुल कमर पहाड़ी पे खड़े हैं मेरे आका, अल्लाह सब नु ज़ियारत नसीब फरमाए। उस पर ए फकीर गया सी ज़ियारत करके आया, हुजूर खड़े हैं, यहूद व नसारा आ गए, कहने लगे हम नबूवत पर दलील चाहते हैं, हमें दलील चाहिए, हम ईमान लेंगे। क्योंकि उन्होंने मशहूर ये किया था माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, कि वो कहते थे ये जादूगर हैं। उलमा मौजूद हैं, मेरी बात से इत्तफाक करेंगे, उन्होंने मशहूर किया हुआ था, ईमान नहीं लाते थे, उनके पास और कोई हरबा नहीं था, तो वो ये कह देते थे कि माज अल्लाह ये जादूगर। अब मेरे करीम ने उनसे फरमाया कि अब देखे ना, ऐसा भी कोई करीम होगा जो दुश्मन को ऑप्शन दे के तू बता क्या करना है, ऐसा भी कोई बादशाह होगा? ये सारी बादशाही मेरे मुस्तफा की है। खालिक के कायनात वो सोना रब है, मालिक के कायनात मेरे मुस्तफा है। शालिक दा खुदा फरमाया महबूबा अज़माने सारे सारे, अरश वाले फरश वाले दीवाने, सोने महबूबा मैं खालिक, रब फरमा रहा है मैं खालिक सारी दुनिया दा, तू मालिक सारी दुनिया। फिर कोई उस बारगाह में अपना आया बेगाना आया, ये मंगते बैठकर अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह, अगर तखलीक करने वाला रब है, मलकियत आपकी है, तो फिर ये मंगते आपसे कह रहे हैं कि किसे मंगते नू ना मोड़ी, खजाने सारे किसे मंगते नू ना खजाने। वो यहूद व नसारा आ गए, कहने लगे हम ईमान ले आएंगे कि अगर कोई दलील दे दीजिए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया तुम ही बताओ क्या देखना चाहते हो। तो उनका ख्याल था कि जादू जमीन पर तो चल सकता है, आसमान पर तो नहीं चल सकता। 14वीं का चांद उरूज पर था, अपने पूरे जोबन पर था। वो कह गए कि अगर इस चांद को 2 टुकड़े कर दे हम ईमान ले आएंगे। मेरे मुस्तफा ने फिर अपनी उंगली मुबारक को उठाया, यूं इशारा फरमाया। कमाल मुस्तफा ये है कि आधा चांद इस जानिब आधा चांद उस जानिब हो गया। ये कौन कर सकता है? ये तसर्रुफ अल्लाह ने मेरे मुस्तफा को अता फरमाया। तो फिर क्यों ना कहिए सूरज नू माड़े आसी, चन नू भी थोड़े आसी। हाँ सूरज नू चन नू भी, हाँ नजर कमाल दिए, नजर कमाल दिए अल्लाह दे यार दी। नजर कमाल दिए अल्लाह दे यार दी। नजर कमाल दिए अल्लाह दे यार दी। अज ते विलादत होई मेरी सरकार दी।
वक्त कम है मेरे दोस्तों, मैंने जो आयत मुक़द्दसा पढ़ी है उसके बारे में भी 5-10 मिनट रह गए हैं, मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले तमाम अहले इलाका को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हर काम अल्लाह की तौफीक से है, नीयत भी करना अल्लाह की तौफीक से है, काम करना करवाना भी अल्लाह की तौफीक से है। और इससे बढ़कर एहसन तौफीक क्या हो सकती है कि अल्लाह किसी को ये तौफीक दे दे कि वो अल्लाह का घर बनवा दे। इससे खूबसूरत कौन सी तौफीक हो सकती है? घर भी अल्लाह का हो और उस घर में बैठे गुलाम भी उसके महबूब के हो और महफिल भी उसके प्यारे महबूब की सजी हो। तो मैं बिलखुसूस जनाब खलीफा मस्कीन कादरी साहब को, इन्हों का नाम ही मस्कीन है तो इन्हों की शख्सियत भी बहुत मस्कीन है। तो इनकी शख्सियत में ना मुझे मजहरे जमाल मुर्शिद भी नजर आता है। तो जेड़ा फनाफि शेख हो जाता फिर ऐसा ही बन जाता, उसके चेहरे सूरत और सीरत मुर्शिद का जमाल नजर आता है। तो खुद भी मस्कीन है, इनका काम भी मस्कीनों वाला, सादा तबीयत के मालिक है और इनसे मेरी बड़ी मोहब्बत है। और मैं हालांकि इनके पीर खाने से ताल्लुक़ है, हमारे मुरीदों खुलफा में से, लेकिन पीर होने के नाते मैं अपने खलीफा से बड़ा मुतासर हूँ। तो जिससे मुर्शिद राजी हो जाए, आय हाय, मियाँ साहब फरमाया ना मर्द मिले तो दर्द ना वेखे, ओ गुण दे गुण करदा, कामिल पीर मोहम्मद बख्शा लाल बनान पत्थर दा। मौला रूम ने फरमाया था गर तू संगे खारा है मरमर शवी, क्यों बसाहिबे दिल रसी को हर शवी। फरमाया तू ना चीज पत्थर है, जब निस्बत मुर्शिद हो जाए फिर ये संगे मरमर बना देते हैं। संगे मरमर और नाचीज पत्थर में बड़ा फर्क है। मियाँ साहब फरमाया फिर कामिल पीर मोहम्मद बख्शा लाल बनान पत्थर, पत्थरों को लाल बनाना ये इन अल्लाह वालों का ही काम है। मैं इन्ह की मुबारकबाद पेश करता और मलिक वकास साहब जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो है इस पूरी खूबसूरत मस्जिद का इन्होंने अहतमाम फरमाया। और मेरे जिस दोस्त ने जैसे भी इसमें ताउन किया, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ताउन किया, इनका आस्थाना भी बन रहा है, मस्जिद भी बनी है। एक एक पैनी के बदले, एक एक पैसे के बदले अल्लाह उनको 70-70 गुना अजर अता फरमाए। मेरी ये दुआ है। और ये अल्लाह का घर है, इंशाअल्लाह इसको तुसा आबाद कर सो, अल्लाह तुहाडे सीने आबाद करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद फरमाएगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हर इंसान का फर्ज बनता है, जितने आप पहले इलाका बैठे हैं, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। ये घर किसी की मलकियत नहीं है, ये घर किसी की जागीरदारी नहीं है, ये अल्लाह का घर है, अल्लाह के रसूल का घर है। तो इस वास्ते सब का हक बनता है, जितना हो सके अपना अपना हिस्सा पाया करो, शामिल होया करो। जेड़ा इत्थे एक लाजा सोना कब्र च भी काम आएगा, इंशाअल्लाह हशर च भी काम आएगा। ये ऐसा काम है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। मैं आपको मुबारक खलीफा साहब देता हूँ, आपके रुफका को, मलिक साहब को, दीगर सब साथियों को जिन्होंने इसमें तावन किया, जितनी कोशिशों काबिश की। एक वो दिन था जिस दिन हम आए तो खलीफा साहब ने दिखाया, हुजूर अपने मुर्शिद करीम तशरीफ फरमा हुए थे, हुजूर भी तशरीफ ले आते, लेकिन जुम्मे के दिन तो पता है आज तक मैं जुम्मे के दिन बाहर नहीं निकला। ये भी याद रखें बात। मैंने अपनी गौसाबाद शरीफ की जामे मस्जिद में जुम्मा पढ़ाना होता है। उस दिन खलीफा साहब आए ना, एक दफ़ा आख्या, हुजूर ने फरमाया जुम्मा असी पढ़ा ले सब्ज़ार साहब तुसी चले जाए। ऐ भी थोड़ी खुश नसीबी है। मेरा ख्याल है कोई मुझे याद नहीं पड़ता, ये एक या दूसरा जुम्मा होगा, पहला या दूसरा जो मैंने बाहर पढ़ाया। ये आपकी भी खुश नसीबी है, हुजूर ने फरमा दिया, मैं आ गया। इस वास्ते कोशिश करके जो इसके काम काज बकाया पेंडिंग रह गए हैं वो भी करवाएं इंशाल्लाह। और आगे भी इस मस्जिद के हवाले से हर साथी का हक बनता है अपनी आखिरत को भी संभाले। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से अल्लाह हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए, इस मस्जिद को ऐसे ही हमेशा आबाद रखे, इसमें आने वालों के दिलों को आबाद फरमाए, और जो इसमें शामिल हो जाए अल्लाह उनकी कब्रों को भी रोशन फरमाए, उनके हशर को भी रोशन फरमाए। तरफ आना है, साल 12 महीने, 12 महीनों में से एक महीना जिसको रबीउन नूर कहते हैं, जिस माह मुकद्दस में हम बैठे हैं,
और आज जुम्मे का आगाज है तो कितना खूबसूरत है, हुजूर की आमद के महीने में इनको ये तौफीक हो गई और आज जुम्मा यहाँ पर अदा होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ना असा कुछ कर सकते सा ना बढ़ा सकते सा, अल्लाह करम किता बन भी गई, असी आ भी गए हुजूर दे महफिल बैठे मियाँ तो महफिल सोनी जी सजी भी हुई, ये हुजूर के करम से, क्योंकि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मैं भी आया हूँ, आप भी आए, हुजूर ने बुलाया है तो बैठे। 12 महीनों से एक महीना जिसको माह रबीउल अव्वल कहते हैं, माह रबीउल नूर शरीफ, पहली बहार भी नूर की बहार भी, उसकी 12वीं तारीख वो रूह परवर और ईमान अफरोज तारीख जो हर अहले ईमान के नज़दीक ईमानी और शादमानी के हज़ारों गुलशन अपने अंदर समेटे हुए। दाएं बाएं नहीं तकना, लोग आसन बैसन भी तवज्जो तुसा मेरे दर रखनी है, कोई गल ज़ाया नहीं करनी, कहो ज़रा सुभान अल्लाह। अहले ईमान के नज़दीक ये 12वीं तारीख वो दर्जा रखती है कि ईद उल फितर हो या ईद उल अदहा हो, शब कदर हो या शब बरात हो, हर इस्लामी खुशी का दिन हो या रात हो, वो उस दिन और रात के तुफैल है जिस रात मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। शब कदर ही देख लो, अल्लाह का कुरान फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इसे शब कदर में नाज़िल फरमाया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुमने क्या जाना कि शब कदर क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, शब कदर तो वो है जो 1000 महीनों से बेहतर है। शब कदर को फजीलत कैसे मिली? लैलतुल क़द्र 27वीं शब या आखिरी अशरे की ताक रातों में से कोई एक रात जिसकी तलाश हमें करनी चाहिए, उस रात को फजीलत कैसे मिली? उलमा फरमाते हैं क्योंकि लोहे महफूज से आसमान अव्वल पे उस रात कुरान का नुज़ूल हुआ। जिस रात कुरान का नुज़ूल हो, अल्लाह ताकीदन उसकी अहमियत को ऐसे उजागर फरमाता है कि हमने इसे शब कदर में नाजिल फरमाया और तुमने क्या जाना, अब अंदाज़ बयान देखें, तुमने क्या जाना कि शब कदर क्या है? फिर रब ने फरमाया आओ मैं ही बताता हूं कि शब कदर क्या है। तुम क्या जानो कि शब कदर क्या है? अरे शब कदर तो वो है जो 1000 महीनों से बेहतर है। एक इबादत करो 1000 महीनों की इबादत का सवाब है, एक नमाज पढ़ो 1000 महीनों की नमाजों का सवाब है, एक नफल अदा करो 1000 महीनों की नवाफिल का सवाब है, एक विर्द करो 1000 महीनों के औरात का सवाब है। मौला ये सवाब क्यों दे रहा है? इस रात की अहमियत क्यों इतनी उजागर फरमाई? क्योंकि फरमाया इसलिए कि इस रात कुरान नाजिल हुआ है। तो मेरे दोस्तों, जिस रात कुरान आ जाए वो रात 1000 महीनों से बेहतर हो जाती है। तो जिस रात कुरान वाला आ गया हो वो रात कितनी शानों वाली होगी। फरमाया ईद उल फितर हो या ईद उल अदहा हो, शबे कदर हो या शबे बरात हो, सब दिन शानों वाले, सब रातें शानों वाली हैं। लेकिन इन रातों से पूछो ऐ लैलतुल कदर तुझे ये शान किसने दी है? तो आवाज यही आएगी कि जिनके कल्बे मुकद्दस में वो कुरान उतरा है, वो महबूबे मुस्तफा ने अता फरमाया। वक्त बहुत कम है, वक्त बात मैंने इख्तिताम की तरफ लेकर जानी है। कहो जरा सुभान अल्लाह। तो मालूम हुआ जिस रात कुरान आ जाए वो रात ऐसी है कि अल्लाह ने फरमाया तुम क्या जानो शब कदर क्या है? वो तो 1000 महीनों से बेहतर है। तो खुद सोचे वो कुरान जिनके कल्बे मुकद्दस में उतरा कि अल्लाह ने फरमाया पहाड़ों पे नाजिल करता रेजा रेजा हो जाता।
समुद्रों पे नाजिल करता सूख जाते। बोझ अगर उठाया है तो कल्बे मुस्तफ़ा ने उठाया है, हुजूर के कल्बे मुकद्दस ने उठाया है। फरमाया जिस रात कुरान आ जाए वो रात 1000 महीनों से बेहतर है, तो जिस रात कुरान वाला आया हो वो रात बेहतर नहीं होगी, यकीनन बेहतर होगी, क्योंकि हुजूर आए तो सारी कायनात को अल्लाह ने चमकाया है। हुजूर का नूर सबसे पहले बनाया। हुजूर ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को तख्लीक फरमाया। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका मौला, जब कायनात में कुछ भी ना था अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को तख्लीक फरमाया? मेरे आका ने फरमाया या जाबिर इन्नल्लाह ताला खलक़ क़ब्ल अल-अशिया'i नूरा नबीका मिन नूरिही। ऐ जाबिर, जब कायनात में कुछ भी ना था तेरे नबी के नूर को तेरे रब ने सबसे पहले पैदा फरमाया है। तो आला हज़रत ने फरमाया सबसे पहले अल्लाह का नूर, अल्लाह के नूर से हुजूर का नूर, हुजूर के नूर से सारी कायनात अल्लाह ने चमकाई है। आला हज़रत फरमाते चमक तुझसे पा ले चमक तुझसे पाते हैं वाले मेरा दिल दे। अल्लाह का कुरान फरमाता है वइज़ क़ाला ईसा इब्न मरियम, याद करो जब ईसा बिन मरियम ने या बनी इसराइल, बनी इसराइलियों से मुखातिब होकर कहा इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत-तौरात, मैं तुम्हारे दरमियान अल्लाह का रसूल भेजा गया हूँ, अपने से गुजरी साबिक़ा किताब की तस्दीक करता हूँ जिसका नाम तौरात है। अगली गल सुनियो, आपने आगे फरमाया व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअद इस्मुहु अहमद, आपने फरमाया और मैं बिशारत देता हूँ अजमतों वाले रसूल की जो मेरे बाद आएंगे जिनका नाम अहमद होगा। जुमले से गौर करिए, उससे बहुत गल्ला ने वक्त बहुत तीन मिनट सिर्फ रह गए, बहुत कलील वक्त है और 3 मिनट में मैंने एक मिसाल दे के बात समझानी है। कहो जरा सुभान अल्लाह। हुजूर की 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन अभी नहीं आया, सैकड़ों साल कबल। खतीब कौन है? अल्लाह के नबी, सुनने वाले उनके हवारी, यानी कि खिताब करने वाला भी अल्लाह का नबी, सुनने वाले उनके उम्मती, और खिताब का मौजू मिलाद मुस्तफ़ा है। हालांकि अभी हुजूर की तशरीफ आवरी बज़ाहिर दुनिया में नहीं हुई, मालूम यह हुआ कि खिताब का मौजू हुजूर का मिलाद रखना ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है, और सुनना भी सवाब है, सुनाना भी सवाब है। अल्लाह का नबी अगर बयान कर रहा हो इस बात में फिर और कोई शक नहीं हो सकता। कोई ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे कोई आम बंदा नहीं बयान कर रहा, मैं अल्लाह का नबी बयान कर रहा हूँ, पक्की और ठोस बात कह रहा हूँ। व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद अज़मतों वाले रसूल तशरीफ लाएंगे, तुम्हें बिशारत दे रहा हूँ जिनका नाम अहमद होगा। उन जरा तवज्जो रखियो, जड़ी गल करना चाहता वहाँ आपके लफ्ज के चुनाव पे कुर्बान जाऊं। आप ये भी फरमा सकते थे मुखबिरन बि रसूल, मैं खबर देता हूँ अल्लाह के रसूल की। मुअलिनन बि रसूल, मैं ऐलान करता हूँ अल्लाह के रसूल का आने का। आपने ना लफ्ज खबर इस्तेमाल किया ना लफ्ज ऐलान इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि खबर गम की भी हो सकती है, खबर खुशी की जैसे होती है गम की भी होती है। ऐलान खुशी का जैसे होता है, मस्जिद सुन जो ना फोतगी दे भी ऐलान होते, गम के भी ऐलान होते हैं। आपने फरमाया ना ना, वो अजमतों वाला रसूल आ रहा है जिसकी आमद के लिए लफ्ज खबर भी छोटा है, लफ्ज ऐलान भी छोटा है। अरे ये तो वो आ रहे हैं कि दूर दूर तक गम का ताल्लुक ही नहीं। वह मुबश्शिरन बि रसूल, मुबश्शिरन बिशारत का एक मानी खुशखबरी है। आपने फरमाया अरे ऐ उम्मत मुस्तफ़ा, तुम्हारे नाजों पर हम भी नाज करते हैं, तुम
तुम्हारी सादतमंदी है, खुश नसीबी है, इज्जत के लायक हो कि तुम्हें अल्लाह ने वो नबी दिए हैं जो हमारे लिए भी खुशखबरी थे और तुम्हारे लिए भी खुशखबरी। और आखिरी गल और गल मेरी मुक गई, तो जिस टाइम खुशखबरी मिल जाए फिर के करीदा, फिर खुशी मनाई थी। बतौर मिसाल एक बात अर्ज कर, बस बात मेरी खत्म हो गई है। मेरे घर खुशी हो, मैं अपने किसी संगी साथी को सुनाऊं और वो खुश ना हो, तवज्जो है ना जी, तो मेरा दिल नाराज होएगा या नहीं होएगा? दिल रंजीदा होगा ना। मैं कहूँगा एक तो मेरे घर खुशी थी, मेरा भाई खुशी नहीं होया। दो भाई हो, एक के घर खुशी हो, दूसरा खुश ना हो, दूसरा भाई नाराज होगा ना। इंसानी फितरत यह है कि तुम्हारी घर खुशी हो और दूसरे को सुनाओ तो तुम ये चाहते हो कि वो भी आगे से खुश हो। तो जिसकी खुशखबरी रब कुरान में सुना रहा है, तो मालूम क्या हुआ? रब ये चाहता है कि जब हम तुम्हें खुशखबरी सुनाएं तो तुम्हारे घरों में सफे मातम ना बिछे, बल्कि ऐसी सजावटें होकर तुम भी हुजूर के मिलाद की खुशियां मनाओ। समझ आई? नहीं तो रब भी नाराज हो जाएगा। इंसान नाराज हो सकता है, रब नहीं नाराज होगा। तुम्हारी खुशी ना कोई मनाए, तुम्हारा दिल रंजीदा होता है। अरे अल्लाह तो उसकी खुशी बता रहा है जिनके नूर का सदका अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है। अल्लाह फरमा रहा है ये आना उनका खुशखबरी है। हमें ईसा का वाज इतना पसंद आया, हमने उनका वाज उठा के कुरान में सजाया और तुम्हारे लिए सबक बनाया। वो कल भी खुशी वाले थे, वो आज भी खुशी वाले हैं। और जब मेरे मुस्तफा की आमद का दिन हो तो गज बज के हुजूर का मिलाद मनाया करो। और फिर क्या कहा करो? हे आज तो नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में। ये देखो कैसा नूर छाया है। आखिर सारे ने मिलकर दरूद पाक हुजूर दी बारगाह च पढ़ना, मिलके पढ़िए। अस्सलातु रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका हबीब अल्लाह, अस्सलातु। मेरे दोस्तों, दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज मेरी भी खुश नसीबी और आप सब की खुश नसीबी कि अल्लाह ने हमें इस अपने प्यारे घर के अंदर हुजूर की प्यारी महफिल सजाने की तौफीक अता फरमाई। और आज जुम्मतुल मुबारक का आगाज़ है। इंशाअल्लाह अल्लाह का घर, अल्लाह का सोना घर, ये ऐसे ही आबाद रहे। मैं और तू क्या कर सकते हैं? हम आकर अपना आखिरत संवार सकते हैं, अपनी कब्र रोशन करवा सकते हैं। दुआ है रब्बुल आलमीन से बनाने वालों की भी खैर हो, जिन्होंने बनवाया उनकी भी खैर हो, जो आए बैठे हैं मौला इन सब की भी खैर हो, जो इस घर से प्यार करें मौला उनकी भी खैर हो। मौला सब दी खैर हो। जेड़े जेड़े हुजूर दे गुलाम बैठे मौला इस जहां भी उनका बेड़ा पार हो, उस जहां। तो मैं एक ऐलान भी करना चाहता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़।